कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि बेरी का कांटेदार पेड़ कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कांटेदार बुरे पेड़, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कल जब मुझ पर बेरी का फल था तो तुम हर रोज मेरी बेरियां खाने आते थे, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा समय जाया ना करो, बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? ये छोटा पेड़ मेरा पौधा है, इसे बचा लो। ये रात के तूफान से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। मुझे इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं ऐसे बेकार के काम नहीं करता हूँ। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेरा बेटा भी ऐसे ही तूफान में मर गया था और आज मेरा पौधा भी मर जाएगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में जाता है और एक केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने आज तक नहीं खाए। कौवे, मेरे केले का फल खाने के बाद छिलके यहाँ से उठा लो। अभी कल ही एक लोमड़ी मेरे छिलके से फिसल गई थी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ किसी के बाप का जो मैं छिलके उठाऊंगा। कौवा फिर से केले खाने लगता है और छिलके वहाँ फेंकता रहता है। पेड़ बहुत गुस्से में था लेकिन वो चुप रहता है। शाम के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके पास एक रस्सी भी थी जिसे वो अपने लिए लकड़ियाँ बांध कर लाने वाली थी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, अपनी इस रस्सी से मेरे पौधे को सीधा करके बांध दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। बचा लो मेरे पौधे को। बेरी के अच्छे पेड़, मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी, आप चिंता न करो, मैं अभी कबूतर या तोते को लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, एक बार मेरे साथ आओ, हमें एक छोटे पेड़ की मदद करनी है। चिड़िया, मैं तो दूसरे जंगल जाने वाला था। ठीक है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तोता चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया पेड़ को पकड़कर सीधा करती है और तोता लंबी रस्सी से छोटे पेड़ को उसके दादा बेरी के पेड़ के साथ मजबूती से बांध देता है। दादा बेरी का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया और तोते, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सुंदर पेड़, हम पक्षी और पेड़ अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। आज फिर वही हुआ, सारा जंगल किसी ने गंदा कर दिया है। चिड़िया केले के पेड़ के पास जाकर छिलके इकट्ठे करती है। अभी कल ही लोमड़ी मौसी की टांग टूट गई थी इन छिलकों से फिसलकर। चिड़िया, मैंने बहुत मना किया उस कौवे के बच्चे को, लेकिन वो बहुत बुरा कौवा है। वो किसी की बात नहीं मानता। वो फेंक कर गया है यहाँ छिलके। आप ही दोबारा उसे अपना फल खाने मत देना, फिर देखना वो कौवा अपने किए पर कितना पछताएगा। दिन गुजरते गए लेकिन कालू कौवा था कि सुधरने वाला नहीं था। एक दिन तो उसने एप्पल के पेड़ की बड़ी शाख ही तोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में मौसम बदल गया और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत टूटा हुआ था। कौवा बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और मैं इसे बताता हूँ। केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवे पर गिरा देता है। रुको रुको पेड़, केले के पेड़, मुझे क्यों गीला कर रहे हो? उस दिन की बात याद करो कौवे, जब मैंने तुम्हें मेरे फल के छिलके उठाने के लिए कहा था। कौवा रोता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। जाते जाते उसे बेरी के पेड़ में एक छेद नजर आता है। कौवा उस छेद में छुपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही कौवा उस पेड़ के छेद के पास जाता है, बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाख कौवे की पूंछ पर मारता है। कौवे की पूंछ में कांटे चुभ जाते हैं। मर गया, मर गया। बेरी के पेड़, मुझे अपने छेद में छुपने दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। वो दिन याद करो जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी और मेरे पौधे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कोई भी पेड़ तुम्हें आश्रय नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। थक हार कर कालू कौवा एप्पल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन एप्पल का पेड़ भी कालू कौवे को अपने नीचे बैठने से मना कर देता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे अपने बुरे कामों की सजा। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में जब तक गरम गरम पकोड़े न खा ले तब तक बारिश का मजा ही नहीं आता। मम्मा, पिछली बारिश में आपने पकोड़े बना कर दिए थे, इस बार भी बनाइए ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी, मेरे पकोड़ों में मिर्ची ज्यादा डालना। गुड़िया बेटी, घर में बेसन नहीं है, आप भाई का ख्याल रखें, मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेकर आ। और
कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेने चली जाती है। गौरी, तुम कबूतर चाचा की दुकान से क्या लेने आई हो? बेसन लेने आई थी, पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर चाचा कबूतर के पास तो बेसन खत्म हो गया है। अच्छा, मैं भी बेसन लेने ही आई थी, बच्चे पकोड़े मांग रहे हैं। क्या करूं बहन, कल से बारिश हो रही है, सारे जंगल के पक्षी ही पकोड़े बना रहे हैं, बेसन तो खत्म होना ही था। अगर कहीं से चनों की दाल मिल जाए तो हम उसे पीसकर बेसन बना सकती हैं। चनों की दाल तो है मेरे पास, घर में पड़ी है, मगर चक्की नहीं है, बेसन कैसे बनाएंगे? चक्की तो मेरे पास है। चिड़िया ठीक है, तुम मेरे साथ आओ और चनों की दाल ले जाओ, मगर आधे पकोड़े लूंगी मैं। हम पकोड़े बनाकर एक साथ मिलकर खा लेंगे। फिर चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। ध्यान से छाते के नीचे रख कर ले जाना, भीग ना जाए चनों की दाल। जब पकोड़े बन गए तो मैं कुकू को भेज दूंगी, वो बता जाएगा तुम्हें। चिड़िया गौरी कवरी से चनों की दाल लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, यहाँ आओ रसोई में। मम्मा, ये क्या, आपने चक्की क्यों निकाल ली? अगर पकोड़े खाने हैं तो चक्की को घुमाना होगा। मैं भी घुमाऊंगी चक्की और मैं भी खाऊंगी पकोड़े। फिर मम्मा चिड़िया चक्की में चनों की दाल डालती है और कुकू चक्की को घुमाता है। मम्मा चिड़िया दाल से बेसन बना लेती है। सारी चीजें बेसन में मिलाने के बाद मम्मा चिड़िया का ध्यान मिर्ची के डिब्बे की तरफ जाता है। आज तो सारे ही काम खराब हो रहे हैं, अब लाल मिर्ची खत्म हो गई है। मम्मा, मुझे पता है लाल मिर्ची कहाँ है। मैं कल जग्गू के साथ जा रहा था कि मैंने कुकू के पास लाल मिर्ची का पौधा देखा था, उस पर इतनी सारी लाल मिर्ची लगी हुई थी। ये छाता ले जाओ और जल्दी आना, जग्गू को भी साथ ले जाओ और जल्दी जल्दी लाल मिर्ची लेकर आओ। कुकू अपनी मम्मा का छाता लेकर अपने घर से निकलता है। जग्गू, मेरे साथ चलो, कल कुएं के पास जो लाल मिर्ची का पौधा देखा था, उससे लाल मिर्ची लेने जाना है। ध्यान से जाना बेटा, रुको मैं अपना छाता उठा लूं। फिर दोनों दोस्त लाल मिर्ची लेने निकल जाते हैं। बारिश में मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए उन्हें उड़ने में मुश्किल नहीं थी। अरे ये क्या, लाल मिर्ची के पौधे पर तो एक भी लाल मिर्ची नहीं है। कल तक तो इतनी ज्यादा लगी हुई थी, कोई तोड़ कर ले गया है शायद। यार जग्गू, अब क्या होगा, अब हम पकोड़े कैसे खाएंगे? अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो सामने इंसानों की बस्ती है और किसान के खेत से हमें लाल मिर्ची मिल सकती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? इंसानों से हमें खतरा तो होता है, मगर हमें सावधान रहना होगा। कुकू और जग्गू किसी भी तरह पकोड़े खाना चाहते थे, इसलिए वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इतना बड़ा खेत लाल मिर्ची से लाल ही लाल था। बारिश की वजह से कोई भी इंसान खेत में नहीं था। वहाँ कोई नहीं है, चलो हम लाल मिर्ची तोड़कर भाग जाते हैं। जग्गू दोस्त, ये चोरी है, मम्मा ने चोरी करने से मना किया है। वो देखो, किसान का बेटा पानी से खेल रहा है, हम उससे पूछकर लाल मिर्ची तोड़ लेते हैं। थोड़ी दूर किसान का बेटा एक पेड़ के पास पानी में कागज की कश्ती चलाकर खेल रहा था। कुकू उसके पास जाता है। दोस्त, मैं जंगल से आया हूँ, मैं और मेरा दोस्त कुछ लाल मिर्ची लेने आए थे, क्या आप हमें 2-4 लाल मिर्ची दे सकते हैं? ये खेत मेरे पापा का है और मैं अपने पापा की मदद करता हूँ काम में। आप इस खेत से लाल मिर्ची ले जाएं, मैं पापा को बता दूंगा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। जग्गू और कुकू खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस जंगल चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची काटकर बेसन में मिला लेती है और पकोड़े बनाना शुरू करती है। जग्गू बेटा, जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को बुला लाओ, कहना के पकोड़े बन गए हैं। जग्गू घर जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी आ जाइए, चिड़िया आंटी बुला रही है, पकोड़े बन गए हैं। रुको, मैं पुदीने की चटनी उठा लूं। फिर गौरी कव्वी पुदीने की चटनी लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। मामा चिड़िया खिड़की के पास सबको बिठा देती है और प्लेटों में डालकर सबको गरम गरम पकौड़े देती है। मम्मा, मुझे गुड़िया से ज्यादा पकौड़े दे, मैं लाल मिर्ची लाया था। और आग किसने जलाई थी? मैंने। फिर वो सब मजे मजे से पकौड़े खाते हैं और बारिश के मौसम का मजा लेते हैं।